A few months back, roughly in starting of April 2021, I made this video in which I said कि 2022 JEE might be one of the difficult exams, one of the more difficult exams in the recent years. एंड उसमें इन्फॉर्मेशन काफ़ी सही थी, काफ़ी बच्चों ने एग्री भी किया था. लेकिन अब सिचुएशन गाइस पूरी तरह से बदल चुकी है. 2021 एग्जाम हैज़ बीन पोस्टपोन्ड. आपका बोर्ड एग्जाम का पैटर्न भी चेंज हो गया है. एंड आफ्टर सम मोर कंसिडरेशन, आफ्टर सम मोर थॉट जो मैं कल दे रहा था, आई थिंक 2022 माइट एक्चुअली बी अ बिट ईजियर. सो एनी ऑफ यू जो थोड़ा सा भी डिप्रेस था या थोड़ा सा भी ऐसा सोच रहा था यार कि हमारा होगा नहीं होगा, दिस वीडियो विल बी एक्चुअली वेरी मोटिवेटिंग, एक्चुअली वेरी पॉजिटिव फॉर यू गाइस. सो डू वॉच इट टिल द एंड. ओके, अच्छे से लॉजिकली एक्सप्लेन करूंगा क्या क्या पॉइंट्स हैं. लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट गाइस कि टुडे इज 15th ऑफ जुलाई. 15th ऑफ जुलाई को मैंने आपको बोला था कि 2022 का जो हमारा अल्टीमेट कोर्स है उस पर जो भी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है उसका लास्ट डे है. ये ऑफर 6-7 मंथ्स बाद आया है सिंस द लॉन्च. ये पहली बार हमने निकाला है एंड इट माइट नॉट कम अगेन. सो इफ एनी ऑफ यू आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग दैट कोर्स यू शुड चेक द डिस्क्रिप्शन टुडे इटसेल्फ. आज ही लास्ट डे है आपका. काफ़ी सारा पैसा इसमें बच रहा होगा. कोर्स में क्या क्या है? कोर्स में आपको मैंने खुद पढ़ा है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों. आपको वहाँ पे डीपीपी टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, डिटेल लेक्चर चाहिए, सब कुछ है वहाँ पे. ये उन लोगों के लिए जो अपना क्लास 11th के साथ काफ़ी स्ट्रगल किए थे और जो क्लास 12 स्टार्ट करना चाहते विद मोर कॉन्फिडेंस. तो इसमें आपको क्लास 11th 12th का बैकलॉग काफ़ी जल्दी क्लियर किया जाएगा. 12th तो चलो अभी आपकी शुरू हुई है, 11th का आपका बैकलॉग जल्दी क्लियर हो जाएगा and you will be able to proceed to your dream of clearing JEE and getting into an IIT very fast. तो 11th का बैकलॉग भी क्लियर, 12th भी कॉन्फिडेंस के साथ चालू. प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, जितनी चीज़ें चाहिए सब मिल जाएगी. स्पेशली उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है जो अपनी कोचिंग के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनको अपनी कोचिंग से जो पीछे चल चुके हैं कि यार कोचिंग तो आगे बढ़ गई पता नहीं कहाँ पे और हम पीछे रह गए. उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा. इवन यू इफ़ यू आर डूइंग सेल्फ स्टडी इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. यू कैन यूज इट एज योर रेफरेंस मटीरियल. सो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन. 50% ऑफ टिल मिडनाइट टुडे 15th ऑफ जुलाई. बाकी बातें डिटेल्स हम बाद में बात कर लेंगे. चलिए शुरू करते हैं वीडियो. तो पहला कारण जिसकी वजह से JEE 2022 विल एक्चुअली बी ईजियर इज पोस्टपोनमेंट. ओके, तो 2021 बैच का जो एग्ज़ाम है वो हो गया है आपका पोस्टपोन. 2020 बैच का भी एग्ज़ाम हुआ था पोस्टपोन. तो इन लोगों को कहीं ना कहीं पढ़ने के लिए टाइम मिला है. ठीक है, 2020 बैच का एग्जाम अप्रैल टू सितंबर पोस्टपोन हुआ था, राइट. सो दीज आर अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा मंथ्स. इन 2021 एज वेल एग्जाम मई में खत्म हो जाने थे जबकि अब अगस्त में खत्म हो गए, अगस्त की स्टार्टिंग में, राइट. तो ये भी काफ़ी लंबा एक आपको पोस्टपोनमेंट मिल गया है. तो बिकॉज ऑफ दिस कॉम्पिटेटिव पूल ऑफ स्टूडेंट्स हैज़ इंक्रीज्ड. अंडरस्टैंड दिस कि मैंने आपको पहले बोला था कि 10 लाख में से लगभग 1.5-2 लाख बच्चे होते हैं जो सीरियस होते हैं. लेकिन बिकॉज ऑफ दिस एक्स्ट्रा मंथ्स, तो देखो जो पढ़ने वाले बच्चे थे वो तो ऑलरेडी पढ़ ही रहे थे, लेकिन इन एक्स्ट्रा मंथ में भी कुछ बच्चे पढ़ के उस कॉम्पिटेटिव पूल में एंटर हो गए कि वो भी अब JEE मेन की सीट्स के लिए कम्पीट कर सकते हैं. सो बिकॉज ऑफ दिस द ओवरऑल कॉम्पिटेटिवनेस ऑफ दीज 2 years हैज़ इंक्रीज्ड. लेकिन आपके केस में वो नहीं होगा. आपने देखा होगा कि 2020 और 2021 बैच के जो अब तक रिजल्ट्स आए उनमें कई स्टूडेंट्स दे स्कोर 200 मार्क्स, 180 मार्क्स, 220 मार्क्स, बट मैनी ऑफ देम स्टिल कुड नॉट गेट इवन इन द 99 percentile. अब आई अग्री दैट सम ऑफ इट इज प्रोबेबली ड्यू टू द नॉर्मलाइजेशन थिंग, बट स्टिल यू कैन नॉट डिनाई द फैक्ट कि कॉम्पिटेटिवनेस की वजह से भी ये कहीं ना कहीं हुआ है. आपके केस में ये थोड़ा सा एब्सेंट रहेगा क्योंकि आपका एग्जाम होपफुली नॉर्मल टाइम पे होगा. इवन जो अभी तक प्रेडिक्शन की जा रही है आपका फरवरी टू मई एग्जाम होगा जैसा पिछली बार हुआ था, राइट. तो ये इट इज़ अ गुड साइन फॉर स्टूडेंट्स लाइक अस जो अभी से पढ़ रहे हैं. अगर आप ये वीडियो देख रहे हो देन यू आर प्रोबेबली सीरियस अबाउट योर JEE प्रिपरेशन, राइट. ये जो पोस्टपोन वाली चीज़ है इट बेनिफिट्स मोस्टली दोस्त जो लास्ट टाइम स्टडीज़ करते हैं कि लास्ट टाइम में पोस्टपोन करो. ये उन बच्चों के लिए कहीं ना कहीं हेल्पफुल ज़्यादा है, नॉट फॉर स्टूडेंट्स हु आर एक्चुअली स्टडिंग, राइट. सो इट इज़ मोर ऑफ अ कॉम्पिटेटिव एडवांटेज फॉर अस राइट नाउ. सेकेंड फैक्टर भी आपका रिलेटेड है पोस्टपोनमेंट से ही, ड्रॉपर्स. 2020 बैच में काफ़ी सारे ड्रॉपर्स थे गाइस. 2021 बैच के अंदर काफ़ी सारे ड्रॉपर्स ऐड हुए थे बिकॉज ऑफ 2020 बैच. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाई. 2020 में क्या हुआ था गाइस कि एग्जाम सितंबर अक्टूबर में कंक्लूड हुए थे, सितंबर एंड में. तो कई स्टूडेंट्स ने ड्रॉप ले लिया ये सोच के कि यार फरवरी में आपका एग्जाम हो रहा है 2021 का स्टार्ट, तो हम 4-5 महीने ही मेहनत करके वी विल बी एबल टू इम्प्रूव आवर परसेंटाइल. सो मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स इन 2020 बैच ड्रॉप्ड फॉर 2021. तो 2021 में वापस से ज़्यादा स्टूडेंट्स हो गए. ज़्यादा स्टूडेंट्स होते तो क्या होता है, कॉम्पिटिटिवनेस इंक्रीज होती है. लेकिन आपके केस में एग्जाम जुलाई में कंक्लूड हो रहा है तो शायद इतने ड्रॉपर्स ऐड नहीं हो जितना 2021 बैच में हुए थे. सो दिस इज अगेन अ फैक्टर विच इज एक्चुअली बेनिफिटिंग यू. ओके, तो आई थिंक इट्स द रीजन फॉर अस टू बी हैप्पी, राइट. अच्छा हो गया हमारे लिए. तो तीसरा फैक्टर भी एक थोड़ा साइकोलॉजिकल फैक्टर है, वो ये कि यार हमारे सामने वाले बैच का एग्जाम एक बार हो जाता है ना तो हमें कहीं ना कहीं अपने अंदर एक ऐसा स्पार्क आता है यार कि अब मेरे सामने वाले बैच का एग्जाम हो चुका है, नाउ आई हैव टू स्टडी क्योंकि अगला नंबर मेरा है. सो आई रिमेंबर कि जब मैं 22 मई 2016 की बात है ये,
मेरा एक कोचिंग में टेस्ट था, शायद उस दिन संडे था या उसके 1-2 दिन ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो मुझे याद है कि जब हाफ टाइम बना, मतलब जेई एडवांस का टेस्ट था, तो ब्रेक होता है ना पेपर 1 पेपर 2 में, उसमें 1-2 स्टूडेंट्स ने यही बात छिड़ी कि यार अभी तो जेई एडवांस्ड हो रहा है तो हमारा नंबर है अगला। तो एकदम से मुझे याद है कि यार एकदम से मेरे मन में आया कि हाँ यार 1 साल ही बचा है, अब तो मेरा नंबर है नेक्स्ट, सो आई हैव टू स्टडी हार्ड फॉर इट। तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भी जल्दी ऐड होगा थोड़ा, अभी जुलाई में ही हो जाएगा। सो यू माइट एक्चुअली बी मोटिवेटेड टू स्टडी हार्ड। अब आई नो दिस साउंड्स अ बिट सिली टू सम पीपल, बट इट एक्चुअली इज़ ट्रू। ये सब चीज़ें हमको अफेक्ट करती हैं अगर हमें पता है कि यार अगले साल तो हमें ही खेल रहे हैं गेम, राइट। फोर्थ फैक्टर आपके बोर्ड एग्जाम से भी हम कह सकते हैं। बोर्ड एग्जाम्स का मैं ज़्यादा ध्यान नहीं रखता हूँ गाइस, आपको भी पता है और आपको भी नहीं रखना चाहिए। अगर आप जेई एस्पिरेंट हो देन हम लोग मोस्टली जेई मेन या एडवांस पे फोकस करते हैं, बोर्ड एग्जाम का तो कवर यार हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें तो बोर्ड एग्जाम्स में मैंने इस बार सुना है कि 2 टर्म में एग्जाम होगी, ऐसा कुछ आया है कि टर्म 1 टर्म 2 और एक टर्म पहले होगी एक बाद में होगी। तो बिकॉज ऑफ दिस जो आपका बोर्ड का प्रेशर है वो भी थोड़ा शायद रिड्यूस हुआ है। बिकॉज अर्लियर व्हाट यूज्ड टू हैपन वाज कि आपका जैसे जेई मेन अप्रैल मार्च पीरियड में आया तो बोर्ड भी उसी पीरियड में है, तो आप क्या हैंडल करो, ये करो कि वो करो, और सारा का सारा बोर्ड एग्जाम एक ही टाइम में हो रहा है। सो बिकॉज ऑफ दिस अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वर डाइवर्टेड फ्रॉम देयर जेई एंड उनका फोकस सोनली बोर्ड पे चला जाता था, जो नेगेटिवली परफॉर्म करता था उनकी जेई रैंक के अंदर, राइट। लेकिन ये थोड़ा सा इसमें रिड्यूस हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस टर्म सिस्टम, ओके। बट अगेन ये स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है, किसी को वो बेनिफिशियल लगता है, किसी को लगता है कि ये क्या आ गया, राइट। ये कुछ फैक्टर्स थे बिकॉज ऑफ विच जेई 2022 माइट एक्चुअली बी अ लॉट ईजियर देन आई थॉट एंड लॉट ईजियर देन मेनी ऑफ अस एक्सपेक्टेड टू बी। बट अगेन देखो आगे क्या होगा, देखो वो तो डिपेंड करता है। कॉम्पिटेंस एक्चुअली डज नॉट रियली मैटर, क्योंकि हम अगर पढ़ाई करेंगे देखो तो हम आगे आ जाएंगे। बट स्टिल आई थॉट आई शुड करेक्ट ऑन दैट बिकॉज मैंने अपना व्यू पॉइंट पूरी तरह से चेंज किया है अब। एंड आई होप किसी को मोटिवेशन मिली हो को यार, तो अभी कोई बच्चा ऐसा हो कि अभी तक पढ़ नहीं रहा था, तुम्हारे लिए अच्छा मौका है। इट इज़ एक्चुअली ऑल दिस पॉइंट्स अगर तुम सोचो काफ़ी लॉजिकली ट्रू हैं एंड दीज विल एक्चुअली हेल्प यू। सो अगर आप अभी तक पढ़ने नहीं बैठे हो, दिस इज़ वन ऑफ योर लास्ट चांसेस। अब नहीं पढ़ोगे यार तो फिर बाद में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। तो भी आप फटाफट से अपनी 11th की बैकलॉग क्लियर करें। 12th क्लास स्टार्ट हो चुकी होगी, कहीं जगह पे नहीं हुई है तो स्टार्ट कर दो यार, ओके। जो भी तुम्हारे प्रैक्टिस होती है, मैंने बोला है ना 100 प्रॉब्लम्स पर डे की करने की कोशिश करनी है, वो सारा स्टार्ट करो। मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। बहुत सारी चीज़ें करने को देखें तो बहुत सारी चीज़ें रहेंगी। एंड वन ऑफ द बेस्ट वेज टू प्रिपेयर फॉर दिस, स्पेशली इफ यू हैव स्ट्रगल्ड इन योर क्लास 11 कोचिंग से कैचअप नहीं कर पा रहे हो, इट इज़ टू एनरोल इन 2022 कोर्स बाय अकेडमी बूस्ट, जिस पे आपको आज लास्ट डे है टू अवेल द 50% ऑफ डिस्काउंट, ओके। तो आप वहाँ पे डिस्क्रिप्शन पढ़ सकते हो, उसके अंदर आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा क्या क्या है वहाँ पे। जितनी भी चीज़ें होती है ना, ऐप के अंदर जाओगे तो तुम्हें सब मिल जाएगा जो भी तुम्हें देखना है कि क्या क्या उसके अंदर है, ठीक है। काफ़ी कंप्लीट चीज़ है सेल्फ स्टडी वालों के लिए भी और कोचिंग वालों के लिए भी। द बेस्ट पार्ट इज पूरी तरह से रिकॉर्डेड है, तुम्हें किसी तरह की लाइव क्लास में आने का कमिटमेंट नहीं देना है कि हमें लाइव बैठना ही बैठना है। तुम्हारी कोचिंग अगर तुम्हें सुबह छोड़ते तुम शाम को देख सकते हो, अगर तुम कोचिंग जाते ही नहीं हो तो तुम जब भी फ्री हो तुम देख सकते हो। इट डज नॉट मैटर, यू कैन डू इट एनीवेयर, ठीक है। सो इट विल बी अ ग्रेट कॉम्प्लीमेंट टू योर कोच ऑलरेडी गोइंग ऑन लाइव क्लासेस, and if you are doing self study then also it is a great tool for you as well. You can solely depend on it or you can use it as a substitute or as a complement as well. So thank you for watching guys, all the best. Like करना, subscribe करना, I make a lot of JEE and academic videos and the link of the course is given in description. All the best, take care.